हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सुनील सानी। आज के वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिस्टुला, यानी फिस्टुला से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सा टेस्ट, कौन सा इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं। तो सामान्यतः फिस्टुला के केस में जो हम लोग अपने पेशेंट को कराते हैं वो कराते हैं एमआरआई फिस्टुलोग्राम। दो टाइप के टेस्ट कराते हैं। यहाँ पे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें तो दो टाइप के टेस्ट कराते हैं, एक एक्सरे फिस्टोग्राम होता है, दूसरा एमआरआई फिस्टोग्राम होता है। ये दोनों में कंपेयर करें तो एमआरआई फिस्टोग्राम ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक्सरे में क्या होता है, जो फिस्टुला का ट्रैक होता है, जैसे हम लोग जानते हैं फिस्टुला में जैसे चूहा जमीन में छेद बना देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मलद्वार में छेद बन जाता है, ट्रैक बन जाता है, रास्ता बन जाता है। तो हम लोग एमआरआई इसलिए ज़्यादा सजेस्ट करते हैं क्योंकि एक्सरे में क्या होता है, कभी कभी जो ट्रैक में कोई ब्रांचेज या फिर कोई कैविटी, कोई रेमिफिकेशन होता है तो वो शो नहीं होता। वही एमआरआई में जो होता है, एमआरआई तीन सेक्शन में हमारे बॉडी को तीन सेक्शन में, कोरोनल, एक्सियल और सैजिटल, तीन सेक्शन में एक फिल्म बना के देती है। तो इससे क्या होता है, जो ट्रैक होता है क्लियर हो जाता है हम लोग को कि कैसा ट्रैक गया है, किस डायरेक्शन में गया है, क्योंकि ट्रैक के डायरेक्शन के बारे में, कौन सा ग्रेड का फिस्टुला है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को आइडिया लग जाता है। तो बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है फिस्टुला के केस में वो होता है एमआरआई फिस्टोग्राम। क्यों होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं फिस्टुला में क्या होता है, व्यक्ति के मलद्वार में एक रास्ता बन जाता है। वो रास्ता एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है। जैसे चूहा जमीन में छेद बनाता है, ठीक उसी प्रकार फिस्टुला में जो होता है, हमारे मलद्वार में ट्रैक बन जाता है। मान लीजिए ये मान लीजिए ये एनल कैनाल है, ये हमारा एनल कैनाल है, और ये फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग है। ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, और फिस्टुला में क्या होता है, एक ट्रैक बन जाता है। ये एक ट्रैक है जिसकी इंटरनल ओपनिंग अंदर की तरफ होती है। तो फिस्टुला में दो ओपनिंग होती है, एक बाहर की तरफ जो होती है उसे एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल ओपनिंग। बात करेंगे फिस्टुला के ट्रैक के बारे में, तो फिस्टुला के ट्रैक के बारे में जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। जो ट्रैक है वो थिन है कि वाइड है, पतला ट्रैक है या फिर मोटा ट्रैक है। ट्रैक के कोई ब्रांचेस तो नहीं है, मान लीजिए कोई ट्रैक में कोई और ब्रांच निकल गया, कोई एक एक या ब्रांचेस है या दो ब्रांचेस है, या फिर कोई ट्रैक में मान लीजिए ट्रैक है कोई, इसमें कोई कोई बीच में या फिर कैविटी तो कोई कैविटी तो नहीं। फिस्टुला का ट्रैक कैसा है, लीनियर ट्रैक है यानी सीधा ट्रैक है, कि कर्वी लीनियर है, कर्वी लीनियर ट्रैक है, कि हॉर्स शू शेप है, और शू शेप। तो सामान्यतः ये कुछ शेप होते हैं फिस्टुला के, लीनियर भी हो सकता है, कर्वी लीनियर भी हो सकता है, हॉर्स शेप हो सकता है। कितना डीप ट्रैक गया है इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो एमआरआई फिस्टोग्राम से क्या होता है, हमारे पेरिनियम में जो होता है तीन सेक्शन में, कोरोनल, एक्सियल और सैजिटल। एमआरआई जब फिस्टोग्राम आप कराओगे तो तीन सेक्शन में, कोरोनल, एक्सियल और सैजिटल, सैजिटल सेक्शन, तीन सेक्शन में क्या होता है, हमारी पेरिनियम की फिल्म बन के जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो देख करके ट्रैक के बारे में बताते हैं कि ट्रैक कैसा गया है, सीधे गया है, लीनियर ट्रैक है कि कर्वी लीनियर ट्रैक है कि हॉर्स शेप है, और लो एनल फिस्टुला है कि हाई एनल फिस्टुला है। उसके ग्रेडिंग क्या है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है कि ग्रेड 5 है, कौन से ग्रेड के बारे में है, इसके बारे में पूरा आइडिया लग जाता है। और सबसे जरूरी चीज, इंटरनल ओपनिंग के बारे में पता चल जाता है। इंटरनल ओपनिंग जो होता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। फिस्टुला के ट्रीटमेंट में इंटरनल ओपनिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे हम लोग को ट्रीटमेंट में काफी आसानी होती है। तो जो भी व्यक्ति फिस्टुला से पीड़ित है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा एमआरआई फिस्टोग्राम आप जरूर कराएं। ट्रीटमेंट से पहले एमआरआई फिस्टोग्राम कराना बहुत ही जरूरी है। इससे जो डॉक्टर होता है उसको आइडिया लग जाता है ट्रैक आपका कैसा गया है, आपके ग्रेडिंग के बारे में आप खुद को आपको पता चल जाता है कि आपका ग्रेड कौन सा है, कितना समय लगेगा ट्रीटमेंट के दौरान, कितना जल्दी आप सही हो गए, ये सारी चीजों का बारे में आइडिया लग जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति फिस्टुला से पीड़ित है तो वो एमआरआई फिस्टोग्राम जरूर कराए। थैंक यू सो मच।